नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी मित्रों का आज के सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन का सबरंग हमारे जीवन को सचमुच सुनहरे रंगों से भरता चल रहा है। इसके हर सेगमेंट से हमें नई नई बातें सुनने को, सीखने को मिलती हैं। और विशेष करके सुवाक्य से जब हम शुरुआत करते हैं तो सुवाक्य तो वैसे ही जीवन को मधुर और श्रेष्ठ बनाने वाला है। वैसे भी कहा गया है कि अच्छे विचारों से ही तो जीवन का निर्माण होता है, लेकिन वो विचार विचार तक ही सीमित ना रहें, जीवन में उतर जाएं। जैसे कल हमने शुक्रिया की बात कही थी, जीवन में उतर जाए तो सचमुच जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाए। एक प्यारी सी बात मित्रों आज शुरुआत में ले रहा हूँ, सुवाक्य के अंतर्गत ही है ये। कहा गया है कि यदि हम गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करने में, और गुनाह करते हैं तो उसे छोड़ने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही कठिन होगी। सचमुच यदि गलतियां हम करते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वो गलतियां 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 हमारी आदत, हमारे संस्कार बन जाते हैं। और गुनाह भी जो हम कर रहे हैं उसकी एक महसूसता नहीं हो रही है तो पाप बढ़ते चले जाते हैं। और ये भी एक ऐसी आदत बन जाती है जिसका परिवर्तन बहुत ही कठिन हो जाता है, और जब आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसीलिए कहा गया है कि यदि धागा पतला है तो उसी समय उसे तोड़ा जा सकता है। यदि पतले पतले धागे मिलकर रस्से का रूप ले लें तो फिर उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पौधा छोटा है, उखाड़ना सहज है, लेकिन यदि वो वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसे उखाड़ना, उसे हिलाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मित्रों, जैसे ही पता चलता है हमें कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ से हमें वापसी कर लेनी चाहिए अच्छाई की ओर, श्रेष्ठता की ओर। तभी हम जीवन को संपूर्ण आनंद पूर्वक जी पाएंगे और औरों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ज़रूर इस सुंदर विचार पर विचार कीजिएगा, और इसके साथ ही लिए चलता हूँ आपको आज के सुवाक्य की ओर। विश्वास और समर्पण है अधिकार प्राप्ति का आधार। नैया जब डूबती है तो उसका साथ कोई नहीं देता, क्योंकि हर किसी को जीवन प्रिय है। लेकिन जब वो नैया पुनः संवर जाती है तो उसमें विचरण करने का हक भी उसे ही प्राप्त होता है जिसने उसका साथ ना छोड़ा हो। विश्वास और समर्पण के गांठ से, विपत्ति के प्लावन से उसका उद्धार किया हो। अधिकार है अधिक से अधिक प्राप्ति का आधार। खून के रिश्ते तो कई होते हैं और हम स्वाभाविक स्तर से अधिकारी भी बनते हैं, लेकिन आशीर्वाद का हकदार वो होता है जिसने विश्वास का हाथ ना छोड़ा हो, जिसने पूर्ण समर्पण से आराधना की हो और जिसने अधिकार को अपने कर्मों से अर्जित किया हो, न कि जबरदस्ती से। जब समाज तथा पूरी वसुंधरा में इस भाव का प्रसार होगा तो हर मनुष्य एक दूसरे के स्नेह का हकदार होगा। मित्रों, किसी भी समस्या का जितनी जल्दी हो सके समाधान कर लेना अच्छा रहता है। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि यदि यात्रा लंबी हो जाएगी हमारी तो वापसी में भी हमें बहुत वक्त लग जाएगा, और ये दुष्कर और कठिन भी हो जाता है। सेहत के साथ भी यही बात है। जैसे ही हमें पता लगे कि तकलीफ शुरू हो रही है, आभास होना शुरू हो जाए हमें कि हाँ कुछ होने वाला है, हम तुरंत जाग जाएं, तुरंत ही उसका समाधान कर लें, तुरंत ही कुछ ट्रीटमेंट ले लें, तो हम एक खतरनाक बीमारी से या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ से बच सकते हैं। इस पर भी हमें गौर ज़रूर करना चाहिए मित्रों। कल भी हम बात कर रहे थे मधुमेह की। अब पता तो थोड़ा चल ही जाता है, जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा सा शुगर लेवल बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया है या पहुंचने वाला है या थोड़ा सा बढ़ गया है, यदि उसी समय अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में हम नियंत्रण ले आएंगे तो निश्चित रूप से दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे, तकलीफ़ों से मुक्त हो जाएंगे। और यही सीख कल भी हमें डॉक्टर साहिबा ने दिया था। और आइए उसके आगे का भाग आज आपकी सेहत आपके हाथ में सुनते हैं। ओम शांति। डायबिटीज़ के मेन क्या लक्षण हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। डायबिटीज़ के मेन 3 लक्षण हैं। पेशेंट को भूख बहुत लगती है, पेशेंट को
पेशाब बहुत लगती है और पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। भले ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है परंतु सेल तक नहीं पहुंचता, तो सेल से ब्रेन तक कमांड जाता है कि मुझे एनर्जी चाहिए और फिर भूख लगने का सेंसेशन बढ़ जाता है। दूसरा, जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत होता है तो किडनी को ऑर्डर मिलती है कि इस ग्लूकोज को बाहर निकालना है, तो उस ग्लूकोज को बाहर निकालने के चलते बहुत ज़्यादा यूरिन पास होती है, इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की कंप्लेंट लेके आता है। और जब यूरिन शरीर से बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ब्रेन को संकेत मिलता है कि पानी पीना चाहिए, तो पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, इसलिए पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट महसूस करता है, उसकी स्किन ड्राई होती है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी प्रकार विजन उसका ब्लर होने लगता है। 1 ग्राम शुगर ग्लूकोज शरीर से बाहर निकालने के लिए 3 ग्राम कैल्शियम का यूज़ होता है, तो हमारे हड्डियों का कैल्शियम घटने लगता है। इस कारण भी डायबिटिक पेशेंट्स में क्रैम्प्स आना, पैरों में दर्द होना, ये सिम्टम्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज की जो मात्रा है शरीर में, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो शरीर के नर्व्स है, जो शरीर की आर्टरीज है, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो हर सेल में, हर सिस्टम, हर ऑर्गन्स में ये चेंजेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सचमुच ये पूरा ही वर्ष इतने आनंद से भरा हुआ रहा हम सब के लिए, क्योंकि आज़ाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए और इसके लिए सरकार ने तो विविध योजनाएं चलाई हैं, लेकिन हर एक भारतीय के मन में एक आनंद है, एक उत्सव है, क्योंकि किसी को भी परतंत्रता प्रिय नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा भी था ना कि परतंत्रता में स्वप्न में भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, स्वतंत्र होकर के ही जीवन का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। तो सचमुच दिल से हम आभार मानते हैं अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने पूर्वजों का, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके ये स्वतंत्रता रूपी जो सुंदर सी सौगात है वो हमें प्रदान की है। अब हम सबकी बारी है कि अपने देश को हम बनाएं, श्रृंगारें, संवारें और इसे शिखर की ओर ले चलें। सही मायने में तो यही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना होगा। और इसके लिए हम क्या क्या करें, कवि मनोज खुशनुमा जी के मन में भी कुछ भाव हैं जिसे वो सुंदर काव्यात्मक रूप में हमारे सम्मुख रख रहे हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव का चित्रण करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना अमृत महोत्सव आज़ादी का। उठो हो भारत की संतानों, समय सुनहरा आया। उठो हो भारत की संतानों, समय सुनहरा आया। अमृत महोत्सव आज़ादी का नया सवेरा लाया, नया सवेरा लाया। सदियों लंबी रात कटी, मन की आज़ादी पाई। आत्मनिर्भर भारत की लालिमा गगन में छाई। स्वर्णिम युग के सूरज ने फिर से चमक दिखाई। भारत सोने की चिड़िया बनने की बेला आई। विश्व गुरु बनने को फिर भारत ने कदम बढ़ाया। अमृत महोत्सव आज़ादी का नया सवेरा लाया। स्वावलंबी स्वर्णिम भारत बदले भाग्य लकीरों को। तदबीरों से सजा रहा भारत अपनी तकदीरों को। शिखर चूमता नव विकास के तोड़ सभी जंजीरों को। देख रही है दुनिया अब नए भारत की तस्वीरों को। सच और स्वर्णिम भारत ये महालक्ष्य अपनाया। अमृत महोत्सव आज़ादी का नया सवेरा लाया, नया सवेरा लाया। जाग उठा है युवा देश का नई क्रांति लाने को। दुनिया भर में अपने कौशल का लोहा मनवाने को। प्रगति की ये नव बहार है हर दिल में छा जाने को। आज़ादी का पंछी आतुर अपने पंख फैलाने को। भारत की सेना ने परचम शौर्य का फहराया। अमृत महोत्सव आज़ादी का नया सवेरा लाया। मातृशक्ति की सत्ता को भारत ने पुनः उभारा। वंदे मातरम गूंज रहा अब नारा। विश्व शांति की चाह में जब दुनिया ने हमें निहारा। भारत के अध्यात्म ज्ञान ने जग को दिया सहारा। शिव की शक्ति ने जग को पावन पथ दर्शाया।
अमृत महोत्सव आजादी का नया सवेरा लाया, अमृत महोत्सव आजादी का नया सवेरा लाया। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के 20 विंग्स के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को बेहतरीन तरीके से पूरे भारतवर्ष में मना रहा है। हर एक वर्ग, चाहे वो मेडिकल विंग है, चाहे मीडिया विंग है, यूथ विंग है, विमेन विंग है, सभी विंग्स ब्रह्मा कुमारी इसके आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को खास बनाने में लगे हुए हैं। और विशेष ध्येय ये कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो, देश के प्रति भी और अपने उत्थान के प्रति भी। केवल बाहरी विकास ही विकास नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसकी दृष्टि में, लेकिन आंतरिक विकास, गुणों का विकास, नैतिकता का विकास, आध्यात्म का विकास, ये वास्तविक विकास है। और जब तक अंदर से इंसानियत का विकास नहीं होगा, तब तक बाहरी विकास का हम संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। और सचमुच जो उत्सव हम आज़ादी का मनाना चाहते हैं, वो उत्सव अपूर्ण ही रह जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी अपने इन विंग्स के माध्यम से भारतवर्ष की आज़ादी के इस जश्न को और भी सुंदरतम बना रही हैं अपनी सुंदरतम सेवाओं के माध्यम से। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में इन सुंदर सेवाओं की एक झलक। राजौरी गार्डन सेंटर में विंग्स ऑफ फ्रीडम नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों और उनके माता पिता सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजौरी गार्डन के सब जोन इंचार्ज बी के शक्ति और जेल मेहता जी के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। साथ ही वक्ताओं द्वारा विभिन्न सत्रों को प्रस्तुत किया गया। बी के देवांशी ने सभी को ध्यान का अनुभव कराया और अपना अनुभव भी साझा किया। कार्यशाला का संचालन बी के दीक्षा और बी के प्रतिष्ठा ने किया। बी के मनोज और बी के कविता ने लक्ष्य निर्धारण पर एक सत्र प्रस्तुत किया। बी के खेवना और बी के यश ने अपने अनुभव साझा किए। बी के सीमा और बी के तनु ने बच्चों के लिए कुछ गतिविधियों और खेलों की व्यवस्था की। बी के अश्विनी ने मैजिक मैथ्स पर सेशन दिया और अपना अनुभव भी साझा किया। बी के शक्ति व जेल मेहता जी ने परमात्मा की याद में बनी मिठाइयां बांटी और अंत में आशीर्वाद कार्ड दिया। मित्रों, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने ही तो हमें जन्म दिया, पाला पोसा, और आज हम जो भी हैं वो अपनी माँ और मातृभूमि के कारण है। तो क्यों ना अपनी मातृभूमि के लिए अब कुछ कर गुजरें। यही तो वक्त है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना कार्य कर दिया, अब हमारी बारी है। इस पर ज़रूर आज हम गहराई से विचार करें कि मैं ऐसा क्या करूं जो अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकूं। मैं ऐसा क्या करूं जो अपनी मातृभूमि के लिए एक ऐसा कार्य कर सकूं जिसे देख करके लोग वाह वाह करें। क्या ऐसा कार्य करूं जिससे अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने में मैं मददगार बन सकूं। क्या ऐसा करूं जो मेरा राष्ट्र फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। इस पर हम में से हर एक को विचार करना है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, ये किसी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हम सभी भारतवासियों की, हम सभी राष्ट्र प्रेमियों की जिम्मेवारी है। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर विचार करेंगे और इस दिशा में एक ठोस कदम अवश्य उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।